फिर वहां से आगे देखता हूँ तो एक्चुअली बहुत सारे केसेस में लोग ना फिजिक्स को थोड़ा सा भूल जाते हैं। उन दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिला के वो अपनी थिंकिंग के सहारे ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछते थे जिसमें मैं फंस जाता था। मैं बोलता था यार ये बच्चे वहां तक पहुंच गए सोच सोच के, इस जबरदस्त लेवल की थिंकिंग थी। Hello and welcome to our YouTube channel. Today we have a very special guest, Sagar Jha, an IITian and a teacher who teach physics. So Sagar sir, आप अपने बारे में कुछ बता ठीक है, सकते हैं? देखो एक्चुअली मैंने तो अपना एमएससी किया है आईआईटी जोधपुर से। मेरा एमएससी फिजिक्स में कंप्लीट हुआ है। और उसके पहले मेरा बीएससी हुआ था रुड़िया कॉलेज में, जो कि मुंबई का कॉलेज है। और बचपन से मैं मुंबई में ही रहता हूँ, तो मेरा जो भी पढ़ाई हुआ है इनिशियल स्टेजेस में जो कुछ भी मैंने किया है मुंबई से ही हुआ है। तो उसके बाद फिर फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, साइंस चूज़ किया मैंने। एंड देन उसके बाद 11th 12th में बहुत सारे 11th 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो उस समय बहुत प्रेशर पड़ा था सब लोगों का कि तुम मेडिकल में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, काफ़ी अच्छे अच्छे परसेंटेजेस थे। लेकिन फिजिक्स थोड़ा कैसा ना कि उसने जादू कर दिया था। मैंने 12th में फिजिक्स पढ़ा भी था, क्लासेस वगैरह मैंने सब छोड़ दिया था क्योंकि उनका मार्क्स ये सारी चीज़ें चलते रहती थी। और सब्जेक्ट के लिए लेकर ऐसा कोई एंथुसियाज्म किसी के अंदर मुझे नजर नहीं आया। मैं क्वेश्चंस पूछता था बहुत सारे, तो कुछ टीचर्स तो काफी इरिटेट भी हो जाते थे मुझसे, घुस जाता था अंदर जाके। तो मुझे ऐसे सब्जेक्ट में बड़ा मजा आता था। और फिर पढ़ते पढ़ते देखो मार्क्स का अपना स्ट्रैटेजी होता है, वो तो मुझे मालूम था, मैं मार्क्स ले ही आया था, मार्क्स तो काफी अच्छा आया था। मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था, इंस्पायर स्कॉलरशिप मिला था उस टाइम पे 12th के मार्क्स के बेस तो पे। कितना परसेंट आया था आपको? मेरा 10th में 94 था, 12th में 91% था। 12th में आपका कितना परसेंट आया था? 91% आया था। ओह, काफी तो अच्छा है उसके परसेंटेज ये तो। हाँ, काफी बच्चों के तो ड्रीम होते हैं इतने परसेंटेज। तो वो तो सही था, अपना परसेंटेज का तरीका अलग होता है, ओके, वो तो अपना सो आप पढ़ाई का होता आईआईटी है। से मास्टर्स किए हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं एक्चुअली कैसा ना कि इंटरेस्ट था तो वहां तक धीरे धीरे पहुंच गया, क्योंकि 11th 12th में ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे यहीं से कुछ करना है। और 11th 12th में उस टाइम पे पता भी नहीं था। 11th 12th में जब था तो 12th के एंड में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है। पर इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए मैं वैसे भी ओह, इंटरेस्टेड नहीं था। और जितने टीचर्स थे उन सबको मैंने पूछा कि मुझे बस इतना बताओ कि ये जो अभी फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, इसी को और अच्छे से अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे कहाँ मिलेगा। तो सबने बोला कि देखो इंजीनियरिंग में तो नहीं मिलेगा, ओके, वहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट रहता है, आपको फिर बीएससी करना पड़ेगा। तो जब मैं सबसे कहता था कि भाई मुझे बीएससी ही करना है, विद प्लेन बीएससी करना है, मुझे फिजिक्स से ही लेके चलना है। और इंस्पायर स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को मिलता है जो प्लेन बीएससी करते हैं, टेक्निकल फील्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला देखो मुझे पढ़ना है फिजिक्स, उसमें ओह, करना है, क्योंकि बड़ा मजा आता है। इवन 12th स्टैंडर्ड में बाकी सब्जेक्ट्स भी काफी अच्छे लगते थे, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स, वो पढ़ने में बड़ा मजा आता था साइंस का। तो इसको आगे सोचा कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जब ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में था तब मुझे किसी ने बताया कि एक्चुअली आईआईटी से एमएससी भी होता है, तो आप वहां से एमएससी कर सकते हो। तो उस टाइम पे एक्चुअली काफी टाइम हो चुका था, मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई थी, ओके, क्योंकि आपका जब यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई करते हो और एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करते हो, ये दो बहुत डिफरेंट थिंग होता है। फिर वहां से धीरे धीरे आइडिया आया, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ कोचिंग भी चलता है। मुंबई में कोई कोचिंग नहीं है, जैम का कुछ भी बेस नहीं है। फिर मुझे आइडिया आया तो मैं 1 महीने के लिए पहले जयपुर गया था। उसके बाद फिर वहां से आइडिया आया, वापस आया, उसके बाद मैंने बीएससी का एग्जाम दिया और फिर वापस मैं ड्रॉप लेकर चला गया दिल्ली में। वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की तैयारी की, पूरे एंट्रेंस की। आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, जैम में अगर आप सेलेक्ट होते हो, मतलब अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको एडमिशन मिलता है आईआईटी में। तो वहाँ फिर जय, मिला, स्कोर मिला उस हिसाब से, उसके बाद फिर एंट्री मिल गई आईआईटी में। और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे। मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वो 2 साल का एकदम जबरदस्त था। क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोजर मिला, वहाँ पे जो आप मुझे बोल रहे हो कि सर बहुत बड़ी बात है, पर वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे देखे ना मैंने, हाईली इंटेलिजेंट और इतना मतलब रमे हुए थे ना फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट्स में। तो उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तब लगा यार कि ये ऊँट पहाड़ के नीचे आया अभी। तो उस समय बड़ा जबरदस्त था। फिर वहां से आगे देखता हूँ तो एक्चुअली बहुत सारे केसेस में लोग ना जब भी प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं किसी चीज का ना, एग्जाम ओरिएंटेड चले जाते हैं और उसके बाद फिर मजा नहीं आता। वो एक जो उसका टेस्ट होता है फिजिक्स का, वो कहीं ना कहीं मुझे टीचिंग में भी डाइल्यूटेड नजर आता है।
तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम अपने तरीके से जाएंगे, अपने तरीके से फिजिक्स पढ़ाऊंगा, काम करूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे था कि क्या आपको लगता है आईआईटी वर्थ इट है? जो कि बच्चे इतना प्रिपरेशन करते हैं, आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी नो डाउट। कोटास में इतने सुसाइड होते हैं बिकॉज कि सिर्फ उनका एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पाता है। तो क्या ये वर्थ इट है इतना प्रिपरेशन? देखो कैसा है ना कि मैंने एक्चुअली कुछ सालों में जो ट्रेंड देखा है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया था, उनका शायद बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया था, पर जब वो क्वेश्चन पूछते थे ना, मतलब मेरे 2-3 लेक्चर्स 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 5-6 साल पहले ना कुछ बच्चे थे, पढ़ाता तो उस समय इन सब चीज़ों का उतना क्रेज नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ये सब ने क्रेज बढ़ा दिया। उस समय कुछ बच्चे ऐसे मिलते थे जिनको मान लो 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उनको सारी चीज़ें वहाँ याद रहती थी, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे। उन 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के वो अपनी थिंकिंग के सहारे ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछते थे जिसमें मैं फंस जाता था। मैं बोलता था यार ये बच्चे वहां तक पहुंच गए सोच सोच के, इस जबरदस्त लेवल की थिंकिंग थी। अब उनमें देखो उस टाइम पे उतनी आईआईटी की बात नहीं होती थी, जेडब्ल्यू की बात नहीं होती थी, शायद वो देते तो क्या पता क्लियर भी ना होता, लेकिन वो बच्चे मेरे दिमाग में ज्यादा बैठे हुए हैं क्योंकि वो उस समय को जीते थे। आईआईटी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईआईटी में देखो ऑब्वियसली बात है कुछ पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, राइट, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोग थोड़ा सा हर एक चीज का हाइप क्रिएट कर देते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ कि एप्पल खाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है राइट, लेकिन अगर मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 इंटरनेट बजे के तक साथ बोलूँ तो कि अच्छी बात है। सिर्फ मतलब 12 घंटे में मैं सिर्फ यही बड़बड़ करूं कि एप्पल ही अच्छा होता है, अगर आपको एप्पल नहीं मिला तो आपकी जिंदगी बर्बाद है, अगर आप एप्पल नहीं खा पाए तो आप लाइफ जी नहीं सकते। तो ये जब हाइप क्रिएट हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं यार एप्पल तो मिला नहीं, अब तो मेरा मरना ही सही है। इस बात का कोई सेंस नहीं है। वो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है आपकी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए, आप वहां पे जा सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा धंधा है एप्पल का, तो अब मैं जी भर दूंगा एप्पल में कि बस अगर आपको लाइफ में एप्पल नहीं मिला इसका मतलब आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। मैं इनफैक्ट मतलब बहुत सारे टीचर से मिलता भी हो, इवन स्टूडेंट से ही मिलता हूँ, तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि देखो अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मुझे फिजिक्स पढ़ाना चाहिए, अल्टीमेटली लाइफ में वो काम आने वाला है। जब आईआईटी के एग्जाम्स होंगे उसमें अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्टिंग होगा, ठीक है, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोज करो नहीं हुआ, मान लो आपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर दिया, अब नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने उस चीज को लाइफ मान लिया, जबकि वो लाइफ और वो हाइप हम लोगों ने मिलकर ही बनाया हुआ है। मान लो अगर वो आईआईटी इंस्टीट्यूट ही नहीं होता आज, तो इसका मतलब कि हमारी लाइफ रहती नहीं या हम जी नहीं सकते। अच्छा मुझे बताओ जर्मनी में आईआईटी है क्या? वहां पे तो अपना किसी का कोई और इंस्टीट्यूट है, या इवन अगर सपोज करो कोई पढ़ाई के अलावा किसी और फील्ड में है, तो वहां पे तो यार आईआईटी की बात ही नहीं होती है। आईआईटी में तो लिमिटेड पढ़ाई होती है, इन्हीं सब चीजों की पढ़ाई होती है। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। अब अगर सपोज करो कोई और डिसाइड कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी भी अच्छी चीज हो, अगर कोई और डिसाइड कर रहा है कि वो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो वो खतरनाक होगा, फिर वो जो टान लेगा वो बहुत ही बुरा होगा। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ देखो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है अच्छे से। आईआईटी का एग्जाम देने का एम भी यही होना चाहिए कि तुम्हें सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। गड़बड़ क्या हो जाती है कि ये भाग जाते हैं एम पे, कि अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तब मेरे पढ़ने का कोई मतलब रहेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं रहेगा। ये एकदम ही घटिया तरीका है पढ़ाई करने का। इससे होगा क्या कि आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, 5वां 6वां क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद दिमाग में क्या आएगा कि यार मेरा आईआईटी में नहीं होगा, इसका मतलब मैं 2 साल पढ़ूंगा तो बर्बाद हो जाएगा। मैं बच्चों के मुंह से सुनता हूँ कि यार मेरा तो 2 साल मैंने पढ़ाई किया और बर्बाद हो गया। सेंसलेस बातें हैं, मतलब आपको कहीं एंट्री नहीं मिला इसका मतलब आपने जो काम किया वो खराब हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। तो अगर वो हर एक सेकंड ये मजा लेने में लगा दे कि यार मुझे कोई चीज पढ़ने को मिल रहा है, तो उससे क्या होगा ना कि एम जो है वो सेकेंडरी हो जाएगा। चलो ठीक है मिला नहीं मिला, लेकिन अगर आप एफर्ट डाल के पूरी तरीके से हर सेकंड आप एफर्ट डाल रहे हो और बोल रहे हो कि चलो यार मैं एक काम में लग गया, मेरा पूरा डेडिकेशन है, 2 साल तक मैंने पढ़ाई की है, एक एग्जाम है, हुआ नहीं हुआ उस पर्टिकुलर टाइम की बात है,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उन इन्फॉर्मेशन के साथ कहीं और एंट्री कर सकते हो, या कहीं और चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। लेकिन अब यही है कि सब लोगों को डर लगता है, टीचर को डर लगता है, पेरेंट्स को डर लगता है, बच्चों को ये मैं कैसे बोल दूँ कि इसके अलावा भी लाइफ है। पेरेंट्स को ये डर लगता है कि अगर मैं इनको बोल दिया तो क्या पता है पढ़ाई छोड़ना दे, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। कोचिंग वालों को लगता है मेरा रैंक चला जाएगा। तो जब अपने-अपने में सब पढ़े हुए हैं, तो बच्चे तो उतने समझदार नहीं होते 11th-12th के। उनके दिमाग में जो डालोगे वो सही हो जाएगा। तो एक तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हारा एम होना ही नहीं चाहिए एक हिसाब से। देखो तुम मिल इतने जाएगा। मैच्योर ही नहीं हो कि तुम अपने लाइफ का एम या गोल डिसाइड कर पाओ। तुम्हारी उम्र हुई है, तुमने कुछ देखा ही नहीं है, तुम कैसे गोल डिसाइड करने चले जाओगे? मान लो तुमने आज गोल डिसाइड कर दिया, अब तुमको पता चला यार ये वाला तो ज़्यादा बेटर था, तुम तो फँस जाओगे फिर। तो हाँ, मेरे हिसाब से अगर आपको लाइफ का अल्टीमेट एम डिसाइड करना है, तो इसके लिए थोड़ा-सा वेट करो। देख लो ना सारी चीज़ें, दुनिया कैसी है, कहाँ से चल रही है। इस कच्ची उम्र में लोग ज़बरदस्ती ठूस देते हैं उसको, क्योंकि वो गोल मेरे हिसाब से ना बच्चों का नहीं होता, वो जैसे दूसरों का होता है जो बच्चे जी रहे हैं उसमें। और फिर बच्चे कैसा होता है ना कि उसमें फँस जाते हैं। तो वो बच्चे ना आत्महत्या, आप जो बोल रहे हो ना बहुत सारे सुसाइड होते हैं, वो अपने पढ़ाई के लिए नहीं करते कभी। या अगर आप बच्चों को देखो तो उनके हिसाब से मैंने मम्मी-पापा का पैसा बर्बाद कर दिया, कंटिन्यू से शायद वहाँ से कुछ होता होगा। कांस्टेंट कंपैरिज़न चलता है, कांस्टेंट कंपैरिज़न। मैं क्लास में जब भी देखता हूँ ना, मुझे ज़रा-सा भी, मैं अपना क्लास जब भी लेता हूँ तो ज़रा-सा भी अगर भनक लग गया ना कि यार ये बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ाई अच्छे से कर ले रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना उसी हिसाब से कुछ उस समय बोलकर ना कांस्टेंट। चीज़ों को डाइल्यूट कर देता हूँ, कि देखो पढ़ाई का एम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको रिज़ल्ट आना है। अब मैं सीधा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ बच्चों की, यू मस्ट नेवर एम टू बी अ टॉपर, यू शुड ऑलवेज एम टू बी अ गुड स्टूडेंट। अच्छे स्टूडेंट बनो, आपको ओके। रास्ता मिल जाएगा, एक दरवाजा बंद दूसरा खुल जाएगा। तो हाइप है मेरे हिसाब से, हाइप इसलिए क्योंकि देखो बात सिंपल है कि सेब का फायदा होता है एप्पल का, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर में एप्पल का ढिंडोरा पीटूं, 50 और चीजें हैं कि नहीं। और एक सिंपल सी बात है कि मान लो तो तुम खुद खुद को ना कैसे तैयार करो, आप एकदम एकदम अच्छे से पढ़ो, आप खुद को अपडेट करो, तैयार करो। इसका कोई सेंस ही नहीं कि नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया। मान लो आपको मैं बोलता हूँ अनिकेत कि अगर सपोज करो आपको, यस सर। आपके पास छुट्टी है, उसको मैंने चलाना सिखा दिया, आपको एकदम धार कर दिया, शार्प कर दिया। आपके सामने एप्पल था, आपका एम था एप्पल काटना है, ठीक है। अब आपने एकदम उसको एकदम प्यार से धार कर दिया, एकदम शार्प कर दिया है, और कल अगले दिन किसी ने एप्पल चुरा लिया। अब आप क्या बोलते हो, अरे यार ये छुरी इतना शार्प किया था, मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, और आप छुरी को जाके गटर में फेंक देते हो। इसका कोई सेंस ही नहीं है। तुम्हारा काम हो चुका है, तुमने छुरी को ना बाहर कर दिया है। एप्पल नहीं कट रहा है तो दूसरे फ्रूट जाके काटो। क्या एप्पल ही काटना जरूरी था क्या? तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो खुद को शार्प कर लो, एक नहीं हुआ तो दूसरे फ्रूट्स अवेलेबल है। मतलब मैं बोल रहा था मेरे को फिजिक्स से काफी डर लगता है, मेरे फ्रेंड्स है कुछ उनको भी फिजिक्स से काफी डर लगता है। आपको फिजिक्स इतना कैसे पसंद आ गया? मैं राइट, मैं जानता हूँ। मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूँ जो शायद किसी को नहीं पता है। देखो फिजिक्स में उतना इशू नहीं है, मैं जानता हूँ कि भाई फिजिक्स में जो है थोड़ा सा इमेजिनेशन लगता है, थोड़ी सी चीजें टफ क्यों लगती है ना, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फिजिक्स कोई जी कर नहीं पढ़ता है, मैंने फिजिक्स को जी कर पढ़ा है। यदि एक चीज उसमें बताई गई है, जैसे आप 9-10 में ग्रेविटेशन पढ़ते हो, तो अब उसमें मैं चीजें सोचते रहता था अलग अलग तरीके से। ये सोचने का मेरे पास समय था, समय इसलिए था क्योंकि मैं कुछ और नहीं सोचता था। आपको दिमाग खाली रखना है, अगर आपका दिमाग खाली होगा तब आप किसी चीज पर टाइम देकर उस पर सोच पाओगे। लेकिन अगर मैं सपोज करो ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन लेके बैठ गया, अब वो क्वेश्चन के बारे में, वो सिचुएशन के बारे में सोचने बैठा, और दिमाग में 50 चीजें चल रही है, मेरा मार्क्स आएगा कि नहीं, मेरे घर वाले पता नहीं क्या बोलेंगे, पैसा खर्च हो गया है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा आईटी में नहीं होगा, तब आप सोच नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो कैसा ना कि इवन 9-10 का भी सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि मार्क्स जब इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप किसी भी तरीके से मार्क्स लाना चाहते हो। तो इवन मैंने कुछ कोचिंग को ऐसे भी देखा है करते हुए कि भाई वो 8 घंटा बिठा देते हैं और एक तरफ से रट्टा मरवाते हैं, साइंस भी मैंने रट्टा मरवाते हुए देखा है। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक ना फिक्स होता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चीजें पूछी जाएंगी, रट के काम चल जाता है। वही बच्चा जब 11th-12th में आता है तब और भयंकर चीजें हैं, वो एग्जैक्टली सेम टेक्निक यूज करता है 11th-12th में, और वो चलता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अब इतनी चीजें हो जाती हैं कि अब उसको कहाँ तक रट लेगा।
और फिर क्या होता है कि जब आपका तरीका ही बदल जाता है बचपन से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, तो आप कैसे बाद में अचानक से 11th-12th में बदलोगे? जब तक आपको रियलाइज होता है कि यार समझ के करना था, तब तक लेट हो चुकी होती है, 11th निकल गया होता है, 12th में आप एंट्री मारते हो, फिर कैसा टीचर के पास टाइम नहीं है आपको अच्छे से समझाने का, और उसके बाद फिर जब इंसान की हिम्मत टूट जाती है ना, कि अब मुझे लगता है नहीं कि हो पाएगा, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट को छोड़ के भाग जाता है। बाद में देखता हूँ मैं, बाद में देखता हूँ, पहले जो समझ में आ रहा है पढ़ लेता हूँ। और लास्ट में फिर वही प्रॉब्लम चालू हो जाता है कि भाई मार्क्स तो लाना है, पास तो होना ही है, कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से इतना ही मिल जाए कि जितना को रटा जा सके। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सपोज करो आपको फिजिक्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेगा, ये जो फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है, ये अगर मान लो टीचर अपने साथ में हैंडल कर ले, थोड़ा सा देखे कि यार थोड़ा टीचर को ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा जैसे क्वालिटी चीजों को सामने लाना पड़ेगा, लेकिन टीचर के पास टाइम नहीं है। आज मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, बड़ा धमाका चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट समझाया तो यार वो टीचर 15 मिनट टाइम पास करता है, यहाँ वहाँ की बातें करता है। और मुझे रीजन ये सुनने में आया है कि बच्चे ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2-2 घंटा अगर उनको ऑनलाइन पढ़ाना है ना, तो मुझे नाचना गाना पड़ेगा, तब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, शायद उनको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। फ्रॉम यूट्यूब मैंने देखा आपका और न्यू इंडियन एरा का, उन्होंने आपके नोट्स अपलोड किए थे अपने चैनल पे, काफी बच्चों ने उनके चैनल पे स्कैम किया, आपका नोट है, आपका नोट है, कम से कम क्रेडिट तो दे दो उनको, तो आपका कैसा रिएक्शन था? नहीं, उस टाइम पे देखो एक्चुअली कंट्रोवर्शियल वो टॉपिक नोट्स का, हाँ कंट्रोवर्शियल है, बट ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस कंट्रोवर्सी को उसी दिन खत्म कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये प्रॉब्लम बच्चों का हो रहा है, और दैट इज नॉट राइट। मैंने देखा दोनों तरफ से बच्चे लड़ रहे हैं, और वो बहुत ही बेकार था। ये अभी यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, इससे ना पब्लिसिटी हो जाती है। मैं आपको फैक्ट बोलता हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने बोला भी था कि सागर सर आप एक काम करो, इसको ना 10 दिन तक रहने दो, उस वीडियो को जो आपने डाला हुआ है, आपके सब्सक्राइबर सीधा 50,000 तक पहुंच जाएंगे। मैंने कुछ टाइम तक रोका उसको, लेकिन जब बच्चों का रिएक्शन देखा ना, दोनों तरफ से गाली गलौज चालू हो गया, तो बड़ा बेकार लगा। मैं डर गया था एक्चुअली में कि यार बच्चों, चाहे कोई भी हो यार, चाहे वो चैनल हो, मैं चैनल हूँ, जो कुछ भी है, कुछ कर तो रहे हैं लोग, आपको टीचर को गाली देने में सेकंड भी नहीं लग रहा है। मतलब ये ट्रेंड आया कहाँ से? शायद लाया गया है, इसकी वजह से आया है कि आपको सामने वाले को धड़ से गाली दे देना है। मतलब अगर आज आज मुझे बच्चे तारीफ कर रहे हैं ना, मैं डरता भी हूँ कभी और इस चीज से, तो बच्चे खूब तारीफ कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं, एक छोटा सा गड़बड़, अगले दिन से वो गाली देना शुरू कर देते हैं। ये ट्रेंड सेट हो गया है, ये मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से ट्रेंड सेट हुआ है। ये सिर्फ टीचर के साथ नहीं हो रहा है। आप देखो, विराट कोहली 4 मैच नहीं खेलेगा तो उसको गाली देने लग जाते हैं। मतलब आप लोगों की कोई औकात ही नहीं है। वो बंदा वहां पे स्टेडियम में जाके इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेल रहा है, उसको आप घर पे बैठे गाली दे रहे हो। ये कोई सेंस है इस चीज का? मतलब दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, अगर थोड़ा टाइम उसका अगर खराब चलता भी है किसी का भी, किस तरीके से आप गाली दे देते हो? इसका कोई सेंस ही नहीं है। और ऑन द स्पॉट 50 मीम्स बन जाएंगे, 50 चीजें। ट्रेंड ये हो गया ना कि कुछ भी हुआ ना, मजाक बनाने के लिए रेडी रहो, कुछ भी हुआ ना, मजाक उड़ाने के लिए रेडी रहो। ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है, और इससे कैसा ना कि जो सही चीज ना सामने आ नहीं पाती है। तो फिर यही होता है कि भाई जो आएगा, मान लो मैं आऊंगा, 10 लोगों का मजाक उड़ाता हूँ, 10 तरीके से मजाक उड़ाता हूँ, और सब्जेक्ट में कुछ पढ़ाऊंगा, तो एंटरटेनिंग तो हो जाएगा। और पढ़ाई और एंटरटेनमेंट 2 अलग चीज है। इसमें कुछ गलत नहीं है, जैसे मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बच्चों के साथ मजाक, हंसी मजाक कर देता हूँ, उसमें पढ़ाई होती है। लेकिन अगर मान लो उसको पब्लिसाइज कर दिया जाए ना, कि मतलब यही तरीका ही है पढ़ाने का, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। ये फिर कैसा ना कि देखो, कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। उसी टाइम में इसलिए मैंने क्या किया था ना, वो वीडियो डिलीट कर दिया था। मैंने बहुत सॉरी वगैरह भी बोल दिया था, बोला कि इसको खत्म कर देते हैं। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि यूट्यूब का सबसे लंबा कंट्रोवर्सी 5 मिनट का, इसीलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था, ताकि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे अभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली कोई कंट्रोवर्सी नहीं। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, वही मेरी कोशिश रही है, और सब सारे टीचर्स की कोशिश वही होनी चाहिए। फिजिक्स वाला और अपनी कक्षा के बीच में, हाँ मैंने सुना था एक्चुअली, और उस समय किसी स्टूडेंट ने मुझे वीडियो भेजा था। उसमें आई गेस वो क्या नाम है उनका, अमन अमन सर को है ना, अमन दत्तरवाल सर है उनका उनका मुझे किसी बच्चे ने वीडियो भेजा था, फॉरवर्ड कर दिया था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे। अमन तो वहां पे देख, हाँ तो अभी उसके देखो, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन जो भी इनपुट सुने हैं, जैसा भी सुना है, तो मैं बहुत ज्यादा भी कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पर्सनली मुझे तो कुछ नहीं पता है।
लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है जहाँ से, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे शायद लगता है रिलायबल है, उस हिसाब से चीज़ें बहुत ही बेकार हो रही है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। और अब प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ वही नहीं हो रहा है, इवन एसएससी, सीजीएल की तैयारी होती है गवर्नमेंट जॉब की, उसमें भी मैंने देखा 2-3 टीचर आपस में लड़े पड़े हैं। एक्चुअली एक तरीका हो गया है कि पब्लिसिटी आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप दे दो, किसी को उल्टा-सीधा बोल दो, फिर बच्चे दोनों का रिप्लाई सुनने के लिए रेडी रहते हैं। अच्छा, इसका क्या रिप्लाई है, उसका ये जो होता है ना, जैसे चुगली होता था ना, चुगली चल रहा है और मान लो कहीं चुगली चल रहा है तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है सुनने में। तो ह्यूमन टेंडेंसी है और उसमें मज़ा आता है। तो यहाँ पढ़ाई तो कुछ नहीं है, ये गड़बड़ हो रहा है सब। आई थिंक पढ़ाई से ज़्यादा टाइम पास ही हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के लिए चाहिए फोकस और कंसंट्रेशन। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट के बाद 10 मिनट नाचते हो, तो वो कंसंट्रेशन वहाँ से हट के भंग हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कांस्टेंट फोकस नहीं मिला, इसका मतलब यही है कि 15 आप 4 घंटे की पढ़ाई तो कर ले रहे हो। बेसिकली अच्छा, अभी 15 मिनट फिजिक्स वाले में भी इंटरनली भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हाँ, देखो अभी एक्चुअली फिजिक्स वाला का अलग सा, मैंने एक आध वीडियो स्टार्टिंग में देखा था, तो उसमें कैसा ना कि काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, सारी चीजें पढ़ाई थी। वो फिजिक्स पढ़ाता था, उनको बड़ा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, वो उनकी टीचिंग से नजर आता था। सो मुझे कुछ ऑनलाइन पढ़ाई सफिशिएंट है आपको लगता है? डिपेंड करता है ये, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो सफिशिएंट और बहुत अच्छा है और वरदान का काम करेगा ये। क्योंकि आपको फिर कैसा ना कि प्राइस कम लग रहा है, कहीं ट्रैवलिंग जाना नहीं है, लेकिन स्टूडेंट उतना मैच्योर होना चाहिए कि भाई वो पढ़ाई की चीजें दिखे। और कैसा है ना कि ये मैंने तब देखा है ना, जैसे मान लो एक बच्चा है, खूब पैसा ठीक ठाक है उसके पास कोचिंग जाने की भी सुविधाएं हैं बाहर, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है उसके लिए। क्योंकि वो क्या करता है ना कि वो, अब जब हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि यार ठीक है ना, बाद में भी देख लेंगे, ठीक है बाद में कर लेंगे, मेरे पास चॉइस है, मैं वहां पढ़ लूंगा, तो उसका तो फिर बेकार ही है वो चीज, फिर तो वो टाइम पास करने के लिए आएगा। मैंने कुछ बच्चों का ऐसा देखा है ना, जहाँ मुझे मैसेजेस आए थे, जैसे जो बहुत ही ऐसे पर्टिकुलर जगह पे रहते थे ना, जहाँ पे कोचिंग वगैरह का कुछ मतलब ही नहीं है, और ऐसे कोचिंग थी जहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता है, और वहाँ पे टीचर भी मानते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है तो ऐसे केस में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब डू और डाई का सिचुएशन, कहीं से कुछ मिल जाए पढ़ लूं तो पढ़ लूंगा, चाहे ऑनलाइन रहे, चाहे कोई फोन पे बात करके मुझे कॉन्सेप्ट समझा दे तो भी मैं समझ लूंगा। तो ये आग अंदर रहेगा और ये डिटर्मिनेशन रहेगा, तब उसके लिए फिर ये चीज वरदान है। क्योंकि एक मुंबई में बैठा हुआ टीचर कोल्हापुर में जाके किसी बच्चे को 10 लोगों को नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन ऑनलाइन वो काम कर सकता है। उनके लिए वरदान है और बहुत बड़ी चीज है, और सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है उनके लिए, क्योंकि वो पढ़ लेगा सारा चीज। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, कैसा उसको यूटिलाइज करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं अच्छा, ऑनलाइन में। ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन में तो देख, कंसिस्टेंसी हो जाता है, बट ऑनलाइन में वो कर नहीं पाते हैं। हाँ तो ये देखो कैसा है ना कि प्रॉब्लम सिंपल है। अगर सपोज करो आप, कोई भी रीजन हो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि चलो यार नीचे खाना रखा हुआ है और आप इसको खा लो, अगर आपको भूख लगी रहेगी ना, तो आप आओ देखोगे ना, तब उसको उठाओगे खा लोगे। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास पेट भरा हुआ है थोड़ा सा, बस आपको लग रहा है कि यार बाद में भी खा लेंगे तो चल जाएगा, तो आप उसे टालने की कोशिश करते हो। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को कि क्या एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम होता है। भूख की बात होती है, मान लो जैसे आप सुबह उठे, आप दिन भर में कुछ ना कुछ खाया जा रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, रात को मम्मी ने बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया, आपका पेट पूरा भरा हुआ है। अब वो दुनिया का सबसे अच्छा डिश भी होगा ना, अच्छे तरीके से आपके सामने रखा जाएगा, तो भी आप नहीं खाओगे। लेकिन अगर मान लो भूख लगी है जबरदस्त लेवल पे, पूरा दिन आपको कुछ खाने को मिला ही नहीं, और रात को अगर मान लो आपको खिचड़ी भी परोस दिया जाए, तो आप शायद, आपके लिए वो दुनिया का सबसे डिलीशियस खाना होगा और आप खा लोगे। अभी का सिचुएशन ये है ना कि इतना कंटेंट कंजम्पशन हो रहा है, डोपामाइन लेवल इस तरीके से बार बार सिक्रेट करवाया जा रहा है ये यूथ में, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आप चाहे ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो जबरदस्ती कैसे पढ़ लेगा? और वो ना पढ़ने का रीजन क्या है, इंटरेस्ट ना आने का रीजन क्या है? एक ही है, उनकी भूख मर गई है। इंटरनेट फ्री हो गया है, कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है।
आप देखो कि इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी ये सारे सोशल मीडिया है, मैं तो यूज नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं होता उतना। इसमें 30-30 सेकंड के रील्स बनते हैं, 30 सेकंड में वीडियो बदल जाता है। इसका मतलब हर 30 सेकंड में किक मिलता है, उसे एक्साइटमेंट मिलता है और उसका डोपामाइन रिलीज होता है हर 30 सेकंड में। अब एक बंदा आएगा, कम से कम 5 मिनट तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, तब जाके ब्रेक लेगा, और उसे चाहिए मोबाइल खोला, हर 30 सेकंड में उसको किक चाहिए, हर 30 सेकंड में चाहिए कुछ बदल जाए। अब वो पढ़ाई में नहीं हो पाती। प्रॉब्लम ये है कि टीचर को कोशिश करना चाहिए कि सब मिलजुल के ना इस चीज को बदला जाए। और याद रखो कि चाहे तुम कोई भी ट्रिक यूज कर लो, बच्चे पूछते हैं सर वीडियो बना के दो कि कौन सा ट्रिक है जिससे हम लाइन पे आ जाए, कौन सा कोई वीडियो बना दो इस पे कि कौन सा ध्यान फोकस रखा जाए। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ काम नहीं आने वाला है, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे गारंटी के साथ, कुछ नहीं होने वाला है। 90% स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि तुम्हारा जो बेसिक चीज है, रिक्वायरमेंट है कि खाना खाने के लिए भूख लगना चाहिए, तुमने भूख को ही मार दिया। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम अगले बच्चों को ही बोल रहा हूँ मैं, अगले 10 दिन तक ना सुबह उठो, तुम 10 या छोड़ो 5 से 6 दिन ना मोबाइल यूज मत करो, फ्रेंड से ज्यादा बात मत करो। फ्रेंड से बात करोगे तो यहाँ वहां की चुगली करोगे, फिर मजा आएगा। जहां जहां बहुत मजा आता है ना, वो आपको पढ़ाई से दूर लेके जाएगा। आप कुछ काम करो, बोरिंग काम करना चालू कर दो, आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो या कुछ रीडिंग्स वगैरह करना चालू कर दो। बस ये मेक श्योर करो कि इन सारे सोशल मीडिया से जो आपको मजे देता है उससे दूर हो जाओ। 10 दिन में आपकी कंसिस्टेंसी वापस आ जाएगी, फोकस वापस आ जाएगा, डिटर्मिनेशन वापस आ जाएगा, और आपका ग्रोथ आप देखोगे तो आप हिल जाओगे। तो ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन की बात है ना, वो कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने जैम की तैयारी में 4 महीना तो मैंने ऑनलाइन ही किया था, मैं 4 महीना वापस रिटर्न आ गया था दिल्ली से। उसके बाद मैंने वीडियोस ही देखे थे, आग था अंदर। किसी के अंदर भी अगर वो करने की भूख रहेगी, आपको भूख लगा रहेगा, तो आप क्या आप रीजन ढूंढोगे कि मैं क्यों खाना खा रहा हूँ, जो मिलेगा खा लोगे आप। तो अगर किसी के अंदर वो भूख है, वो बाकी चीजें नहीं कर रहा है मजे के लिए, और उसने फिक्स कर लिया है कि यही काम करना है, उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। उसे ना कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, ना फोकस की प्रॉब्लम होती है, वरना दिन भर मोबाइल में घुसा हुआ है, मोबाइल में ढूंढ रहा है कि कैसे फोकस करना है चीजों पे, नहीं मिलने वाला है। ये क्लियर है, कोई ट्रिक नहीं, कोई तरीका नहीं, सब आपको बेवकूफ बना रहा है। आप खुद सारी चीजों को वापस ला सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि आजकल ये भी चल रहा है कि सारी चीजों का ना हम लोग ना साइंटिफिक काम दे देते हैं और फिर उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने क्या किया मेरे सामने, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 50 प्रॉब्लम और ले आया। मतलब उसने क्या किया कि उसको ये पता करना था डोपामाइन डिटॉक्स की जो बात कर रहे हो ना, तो डोपामाइन डिटॉक्स को हटाने के लिए उसने 50 वीडियो डोपामाइन डिटॉक्स पे देख लिया। वो और उसमें घुसे जा रहा है। मैं बोला ये तो बेवकूफी है, तुम कर क्या रहे हो। उसने अपने टाइम मैनेजमेंट को सॉल्व करने के लिए दिन भर टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देख रहा था और सारा टाइम उसमें डाल दे रहा है टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए। तो गड़बड़ ये है ना कि आपको चीजें जो है ना बाहर नहीं मिलेगी। ये बहुत गलत तरीका है कि यहाँ वहां ढूंढ रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। आप इस पूरी दुनिया में आप अपने अंदर से देख रहे हो। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको कोई पता होगा। आप मुझे बताओ कि आप मुझे अभी फिलहाल अपने बाहर देख रहे हो कि अपने अंदर देख रहे हो। बताओ मुझे, अनिकेत, तुम मुझे अभी अपने बाहर देख रहे हो, अपने अंदर देख रहे हो। मैं तुम्हारे बाहर खड़ा हूँ कि अंदर, मतलब बाहर हूँ कि अंदर, देख कहाँ पा रहे हो तुम, मुझे वो बताओ। अपने अंदर देख रहे हो कि अपने बाहर देख रहे हो, बताओ। मैं तो अभी आपको स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो तुम। देखो फिजिक्स की बात है ये, आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया रहेगा तो आपको पता है। स्क्रीन की लाइट जो है, स्क्रीन की लाइट मतलब मेरा जो भी कुछ भी लाइट है यहाँ से जा रहा है और स्क्रीन पे जो दिख रहा है, उस स्क्रीन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आंख में घुस रहा है, और आंख में घुसने के बाद तुम्हारे आंख के अंदर रेटिना होता है, रेटिना पे मेरी इमेज बन रही है, उसे तुम देख पा रहे हो। अगर उस रेटिना को मैं खराब कर दूं, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब मैं तुम्हारे अंदर जो रेज गए हैं ना, उस अंदर की चीज को देख रहे हो तुम। दुनिया में कोई भी इंसान जो है ना, बाहर की चीजें, मतलब बाहर कोई भी चीज देख सुन नहीं पा रहा है, वो अपने अंदर की चीजों को ही एक्सपीरियंस करता है। तुम जो सुन रहे हो ना बातें, वो एक्चुअली क्या है, जैसे वॉइस जा रहा है तुम्हारे कान के अंदर जा रहा है, कान के पर्दे को वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन तुम अपने कान के वाइब्रेशन को सेंस कर रहे हो, बाहर की चीजों को नहीं कर पा रहे हो। अब कोई बोलेगा सर कोई मुझे मारता है तो पता चल जाता है, उसने मारा वो तुम सेंस थोड़ी ना कर रहे हो। उसने जो तुम्हारे स्किन को दबाया है, तुम अपने स्किन के जो दबे हुए पार्ट है ना, उसको सेंस कर ले रहे हो। तुम्हारे कान में कुछ हुआ वो तुम सेंस करते हो, तुम्हारे आंख में कुछ हुआ वो तुम सेंस कर रहे हो।
तुम्हारी सारी चीजें दुनिया को देखने का जो कुछ भी है वो सारा अंदर दिखता है, अंदर सुनता है। आंसर्स तुम बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला है। तुम्हें सिंपल सी बात पता है कि क्या मुझे परेशान कर रहा है। मुझे मोबाइल परेशान कर रहा है, तब उसमें साइंटिफिक टर्म देख के उसको बाहर ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो 3 दिन के लिए, तुम सारी चीजें छोड़ दो। तुम कोशिश करो कि भाई अकेला थोड़ा टाइम स्पेंड करो, या फिर ऐसी चीज करो जिसमें एकदम इंस्टेंट किक ना हो, जिसमें तुम बिजी ना रहो। तुमको पता है क्या करना है। हर बंदे को पता होता है कि क्या करना रहता है। उसे लगता है कि कहीं ना कोई एक ऐसा आंसर बता देगा जिससे मेरा काम हो जाएगा। वो नहीं होने वाला भाई। आंसर तुम्हें पता है ना, तुम्हें उस रास्ते को पकड़ के चलना पड़ेगा। तुमको पता है कि चलो यार मुझे मोबाइल तकलीफ दे रहा है, गेम तकलीफ दे रहा है, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। तुम किसी और को ढूंढते हो कि कोई मुझे कोई तो तरीका बता दे जिससे मैं छूट जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप डिसाइड करो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गेम में नहीं खेलना है मुझे। आप एक दिन सोचो कि नहीं करना है, आज के बाद बंद कर देता हूँ, आपको अंदर से आंसर मिल जाएगा। तो ये नहीं कि हाँ उसके चक्कर में 50 वीडियो और देख लिए, कोई सेंस नहीं। मुझे मालूम है नहीं देखना तो नहीं करना है काम, तो अपने अंदर से होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आपने फ्यूचर का बताया। यस फ्यूचर का सर। मेरा क्या प्लान है, तो देखो कैसा होता है कि थोड़ा मैं इस पे भी बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम यह है ना कि लोग ना गोल्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। और कैसा होता है कि आपका एक फ्यूचर, आपका एक गोल जो है ना, वो इम्पोर्टेंट सिर्फ एक रीजन के लिए होता है, वो आपको डायरेक्शन दे देता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ से मुंबई से कोलकाता जाना है, ट्रेन जा रहा हूँ पकड़ने के लिए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं रास्ते में सोच लूंगा मैं कहाँ जाऊंगा, तब तो कहीं नहीं पहुंचोगे, कुछ करोगे ही नहीं। तो ये है कि चलो कोलकाता डिसाइड किया और उसके बाद फिर मैं चल दूंगा। लेकिन यदि मैं किसी से पूछूं कि लाइफ में लास्ट में तुम्हें कहाँ जाना है, इसमें कोई आंसर है? लाइफ में तुम्हें कौन से स्टेशन जाना है, इसका कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। किसी भी स्टेशन जाओ यार, कहीं भी जाओ, लास्ट में अल्टीमेटली क्या होने वाला है, मर जाएंगे हम लोग। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं मुंबई में मरूं या कोलकाता में मरूं, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी जान निकल गई है। तो मेरे हिसाब से ना कि आपको ये फिक्स करना है स्टार्टिंग में, हर एक इंटरवल पे आप फिक्स करते जाओ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं उसको खुद को अपग्रेड करने के लिए क्या करते जाऊंगा। ये जरूर है कि अभी फिलहाल मेरी जो पूरी की पूरी रुचि है, इंटरेस्ट है, वो एजुकेशन वर्ल्ड में ही है। मैं एक एम तो जरूर मेरे दिमाग में है कि इस एजुकेशन फील्ड में उसको चीजें सही करने की कोशिश करूं। ये थोड़ा सा खराब होते जा रहा है, और मेरा एक प्लान जरूर था। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस चीज में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो मेरा प्लान ये था ना, मैं आपकी बात बताता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा बाद। एक्चुअली कैसा ना कि कुछ एडटेक कंपनीज है, कुछ बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, सिर्फ एडटेक में नहीं, इवन ऑफलाइन में भी है। इन्होंने क्या कर रखा है ना कि ये मेक श्योर किया है कि बाकी लोग का काम बंद हो जाए, लोकल कोचिंग खत्म हो जाए, और सारी चीजें हमसे ही हो। आपको ये बात पता है कि अगर किसी एक बंदे की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, फिर वो उस फील्ड में जो चाहिए, जितना परेशान करना रहेगा वो करेगा। और किसी भी बड़े, जो भी एडटेक कंपनी है, या किसी भी एक ऐसे किसी कोचिंग को मैंने बड़े लेवल पे नहीं देखा है जो ओवरऑल स्टूडेंट के बारे में सोचे। कि भाई वो सोचते हैं, वो करते हैं कि चलो यार अगर बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स लेके आ जाएगा, मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएगा, लेके आ जाएगा। इसका कोई सेंस नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि किसी बच्चे को जेडब्ल्यू के एग्जाम पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, आप उसे जबरदस्ती करवाए जा रहे हो, मोटिवेशन कोच दिए जा रहे हो, कुछ और दिए जा रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है। वो बच्चा खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, वो खुद को एक्सप्रेस किसी और तरीके से करना चाहता है, लेकिन नहीं, आप जबरदस्ती उसको कुछ और ठूस रहे हो। तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है ना किसी चीज में नहीं बन रहा है, इवन स्कूल्स में भी नहीं हो पा रहा है। स्कूल्स में कोई भी एक बच्चा कोई किसी एक चीज में अगर ढंग का है, अच्छा है, आई थिंक आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करने आना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेरे क्लास में ना कुछ बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी। मैं पढ़ा जेडब्ल्यू कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, वो सारी चीजें मैं करवाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे रिजल्ट भी काफी सही है। ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, रिसेंटली मैंने कोचिंग खोला है, लेकिन मैंने क्या कहना है, 1-1.5 सालों में जो भी मेरे पास मैंने पढ़ाया उनको, मैंने एक तरीका अपनाया था कि बच्चे ना, जो मैं पढ़ाऊंगा, हर हफ्ते एक बच्चा आएगा और वो क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेगा और उसे पढ़ाएगा, पढ़ा 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाओ अपने हिसाब से। फिर एक बार मैंने कंपटीशन रखा था कुछ रंगोली वगैरह का, तो कुछ बच्चों को मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ बड़ा करना भी है लाइफ में, कुछ नहीं है, वो करे ना करे वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एट द मोमेंट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उससे अपने अंदर की चीजें एक्सप्रेस करने का मौका तो मिला। कुछ बच्चे मार्क्स नहीं आते थे, और इन्होंने इतने अच्छे टीचिंग की ना, अपनी चीजों को इतना प्रेजेंट किया अच्छे से ना कि मेरा दिमाग हिल गया। मैं बोला यार इस बच्चे को तो लोग गधे समझते थे, और कितना अच्छा रिप्रेजेंटेटर है ये, अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है वही बच्चा। और कुछ बच्चों का तो ऐसा था कि चेस में बहुत माहिर थे खेलने के केस में, तो उनको जब मौका मिला खुद को एक्सप्रेस करने का, जब हर बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन और ये जो मोटिवेशन डाउन होना ना, वो होता नहीं है। मेरे अंदर चीजें दबी रह जाएंगी ना, तब फ्रस्ट्रेशन होता है, निकाल के बाहर ले आओ। मैं चाहता हूँ कि यार ये माहौल हर जगह पे बने। जो लोकल कोचिंग है ना, उसमें मैं चाहता हूँ कि इनको मैं जोड़ लूँ एक बार, और आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, अगर कोई नहीं मानेगा तो अलग बात है। तो मैं चाहता हूँ कि यार इन तक मदद पहुंचे। शायद इनके पास टीचर्स नहीं है, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जो है ना, वो एक ही इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि खूब पैसे मिल रहे हैं। तो मेरा एक प्लान था कि हम सब मिलके अगर जो लोकल लेवल पे है, अगर हम जुड़े और आपस में टीचर्स को ट्रेन करें, हम वो क्वालिटी लेके आ जाए सब लोग मिलके, जिसमें बच्चा जहाँ पे है वहीं पे अपने कोचिंग में जाए। सब लोग मिलके काम करो ना, अच्छा और अच्छा काम करो, इससे ना स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा कैसा ना कि, और हाँ, माहौल जो है ना बच्चों का वो ऐसा रखें कि हर बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके। ये बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन ना हो। उसको मार्क्स नहीं आया, मैं तो पेरेंट्स को डांट के भगा देता हूँ, मार्क्स नहीं आया कुछ मत, मेरे सामने बच्चों को मत डालना, चले बता रहे हैं। क्योंकि स्टेज में नहीं आया ना, अपने लेवल पे अगर अपने बुक पे बच्चा कर रहा है, करने दो जैसा कर रहा है। कोई गारंटी नहीं कब कौन, आप पैसे की बात कर रहे हो ना, इसमें से कोई श्योर नहीं कि कोई अच्छा पढ़ रहा है तो ही पैसा कमा पाएगा, फ्यूचर हमने देखा नहीं है। पर अगर मेरे पास 2 साल बच्चा है, मेरे पास अगर पढ़ रहा है 2 साल 3 साल, मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन बच्चा खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और यहाँ से खुश होकर निकले। ठीक है, तो जब खुश होकर खुद खुश रहेगा ना, तो दुनिया को भी खुश रखने की कोशिश करेगा। फ्रस्ट्रेटेड दिमाग जिनका खराब हो जाता है लाइफ में, किसी को जब वो खुशी नहीं मिल पाती है, तो वही लोग फिर गलत रास्ते पे जाते हैं, आपको पता है ये बात। तो मेरा ये प्लान है एक लेवल पे कि हम चीजों को जोड़ पाए सबको। आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना सक्सेसफुल रहूंगा, पर देखते हैं आगे। उम्मीद है सर आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि काफी अच्छा प्लान है और ये होना भी चाहिए, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा पीछे है इन मामलों में। उनको हमेशा रिजल्ट चाहिए होता है, बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, बच्चे का मार्क्स आना चाहिए, उनके लिए बस वो इनफ है। ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। मैं अभी थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैसा रिसोर्सेज की कमी है मेरे पास, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ, तो पॉसिबली फ्यूचर में आ जाऊंगा उन सबको लेके। फिर देखते हैं मेरा कैसा तरीका है, बाकी कैसा तरीका है, थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। ओके बाय सर, उम्मीद है हम दोबारा आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। हेलो सर। आ गया। हेलो हेलो। थैंक यू सर, आपने पूरा फिजिक्स पढ़ाया था सर। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मजा आता है पढ़ाने में। तुम्हारे ऐसे बच्चे पढ़ने सर बहुत वाले अच्छा रहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। सर पता थैंक यू। जब तक आपका रिव्यू ऑफिस तक आया था ना, आपको पूरा लेक्चर हाँ हाँ पूरा कहीं पे यूट्यूब पे, तो अनिकेत ने मुझे बताया था, तो उस टाइम से मैंने आपका पूरा लेक्चर देखा A to Z। मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत बढ़िया भाई, चलो अच्छा है। तो मैंने पहली बार बताया 7 घंटे लगातार बैठ के लेक्चर देखा, अभी वेव ऑफिस का आपका।